बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और आपके आसपास के लोग भी खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं शरबत बादाम। तो शरबत बादाम बनाने के लिए सबसे पहले मैं लेकर आया हूँ 2 किलो बादाम, और बादाम भी लेकर आया हूँ गुलबंदी किस्म के। ये इनकी एक किस्म है। ये बादाम बहुत ही इफेक्टिव और फायदेमंद होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम एक एक करके बादाम का छिलका उतार लेते हैं। थोड़ी सी दिक्कत और परेशानी तो आएगी, लेकिन आपका शरबत बहुत ही कमाल का बन के तैयार होगा। शरबत बनाना बहुत आसान है। ये देख लें जी, मैंने तमाम की तमाम गिरियां बादाम की निकाल ली हैं। 2 किलो बादाम से आधा किलो गिरियां निकली हैं। अब इन तमाम गिरियों को पानी में भिगो देते हैं रात भर के लिए, तो सुबह तक ये गिरियां फूल जाएंगी। तो ये देख लें जी दोस्तों, मैंने तकरीबन 1 किलो पानी इसके अंदर शामिल कर दिया है। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, सुबह हो चुकी है और ये देख लें जी माशाल्लाह गिरियां फूल भी चुकी हैं। इनका जो छिलका है ना, वो भी नरम हो चुका है। तो हम इनका छिलका एक एक करके उतार लेते हैं। तो ये देख लें जी दोस्तों, मैंने तमाम की तमाम गिरियों का छिलका उतार लिया है। तो अब करना क्या है कि इनके जो अच्छे असरात है ना, मजीद आप चाहते हैं आपका शरबत बादाम बहुत ही ठंडा और मज़ेदार बन के तैयार हो, तो आप इसके अंदर इन तमाम छिली हुई गिरियों के अंदर तकरीबन 1 किलो पानी शामिल करके रख दें। तो तकरीबन 2 घंटे पड़ा रहने के बाद फिर हम इनको ग्राइंड करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ मैं इनको तकरीबन 2 घंटे के लिए छोड़ देता हूँ। तो इसके बाद ये देख लें जी दोस्तों, तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं। तो अब हमने इनको करना है ग्राइंड। तो ये देख लें जी, मेरे पास एक ग्राइंडर मशीन है। इस ग्राइंडर मशीन की मदद से हम इनको ग्राइंड कर लेते हैं। तो गिरियां आप इसके अंदर शामिल करेंगे हाफ हाफ करके, थोड़ी थोड़ी करके। तो साथ इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। तो इस तरह आपने इनको ग्राइंड कर लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं गिरियों को ग्राइंड करते हुए ना इनके अंदर पानी शामिल करूंगा। तो गिरियों के अंदर जो पानी था वो बहुत कम था, तो मैं इसके अंदर मजीद पानी शामिल करूंगा। तो टोटल मैंने के गिरियों को ग्राइंड करते हुए तकरीबन 5 से 6 गिलास इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। तो ये देख लीजिए दोस्तों, अब हमारी तमाम की तमाम गिरियां ग्राइंड हो चुकी हैं। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं कि मैंने गिरियों को ग्राइंड किया है, और गिरियों को ग्राइंड करते वक्त ऐसा ऐसा मैंने इनके अंदर तकरीबन 6 गिलास पानी शामिल किए हैं। तो अब गिरियां ग्राइंड हो चुकी हैं, गिरियों का जूस बन चुका है। तो अब इनको इस जूस को एक पतीले में शामिल कर लेते हैं और चूल्हे के ऊपर रखते हैं, और इसके अंदर 3 किलो चीनी शामिल करते हैं। ये देख लें, मेरे पास 3 किलो चीनी है और मैं इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ। तो ये चीनी भी शामिल हो चुकी है। अब आपने इनको ऐसा ऐसा हिलाते रहना है, और वरना आपकी चीनी नीचे से लग जाएगी और जो आपका शरबत बादाम है वो जल जाएगा और टेस्ट चेंज हो जाएगा। स्लो स्लो हिलाते रहें, ऐसा ऐसा साथ साथ आप। तो इसके बाद देख लें जी दोस्तों, ये जो शरबत बादाम है ना, तो ये देख लें जी, इसका बॉयल आ रहा है, और बॉयल की वजह से तमाम का तमाम शरबत बादाम बाहर की तरफ आ रहा है। तो आपने इस शरबत को उस वक्त तक पकाना है, ये बॉयल आए ना, तो इसको बाहर नहीं आना चाहिए। तो इसके तैयार होने की अलामत यही है कि जब इसको बॉयल आएगा तो ये बाहर नहीं आएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि तमाम झाग नीचे बैठ चुकी है, हमारा शरबत बन के तैयार हो चुका है। तो दोस्तों, अब बारी आ जाती है सब्ज इलायची शामिल करने की। तो ये देख लें, मैंने छोटी सब्ज इलायची को कूट कर उसका सफूफ बना लिया, पाउडर कर लिया है। तो ये भी इसके अंदर 1 चम्मच जाएगी। तो छोटी इलायची को शामिल करने के बाद तकरीबन 1-2 बॉयल और देंगे आप। तो इसके बाद आप इसको नीचे उतार लेंगे। ये देख लें दोस्तों, माशाल्लाह बॉयल आ चुके हैं और खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। शरबत को नीचे उतार लेते हैं, और अब बारी आ जाती है सोडियम बेंजोएट शामिल करने की। तो सोडियम बेंजोएट 50 स्टोर से मिल जाने वाला एक पाउडर है। इसका मकसद ये होगा कि आपका जो शरबत बादाम है वो तकरीबन 3 माह तक खराब नहीं होगा, इसलिए मैंने ये सोडियम बेंजोएट इसके अंदर शामिल किया है। तो अब मैंने तमाम का तमाम सोडियम बेंजोएट इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब इसका ढक्कन बंद कर देते हैं और तकरीबन 2 घंटे के लिए छोड़ देते हैं ताकि ठंडा हो जाए, और ठंडा होने के बाद फिर हम इसकी बोतलें भर लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों, एक नुक्ता आपने ज़हन में रखना है कि जो सोडियम बेंजोएट है ना, वो 1 किलो शरबत में 1 ग्राम मिक्स करना है। तो मैंने तकरीबन 4 ग्राम सोडियम बेंजोएट शामिल किया है, क्योंकि हमारी 4 बोतलें बन के तैयार हुई हैं। तो शरबत बादाम मैदे और जिगर की गर्मी को दूर करने के साथ साथ आपके दिमाग की गर्मी को भी दूर करेगा, जिगर की गर्मी को भी। तो दोस्तों, ये हाफजे के लिए भी बहुत बेहतरीन है,
और ऐसे अफराद जो दिल के मर्ज में मुब्तला हैं उनके लिए भी बहुत ही कमाल का टॉनिक है। तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा। ये देखें जी, बोतलें बन के तैयार हो चुकी हैं। और तो अब यहाँ पे मेरे पास 2 गिलास हैं, तो गिलास में थोड़ा सा शरबत शामिल करते हैं। तो ये भी देखें दोस्तों, मैंने थोड़ा सा जो शरबत बादाम है अपने गिलास में शामिल कर लिया और साथ ही मैंने पानी भी शामिल कर दिया है। तो लुक देख लें, माशाल्लाह बहुत ही कमाल का शरबत बन के तैयार हुआ है। आप इसको ज़रूर घर में बनाइएगा। अगर दोस्तों आपको मेरा ये शरबत बादाम बनाने का तरीका पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आखिर पे आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इसके साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।